यहाँ पे दे दिया बाबू को नाश्ता। बाबू नाश्ता कर रहा है। अब चलिए चलते हैं। यहाँ पे हमारी सब्जी बन रही है, बन गई है समझ लो। और यहाँ पे दूध भी गर्म कर रहे हैं। यहाँ पे रोटी बन गई है और यहाँ पे अप्पे गर्म हो गया है। यहाँ पे सैलेड कर दिया। तो चलिए लंच पैक करते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप सभी लोग? तो जैसा कि आपने देखा कि बच्चों को स्कूल मैंने भेज दिया है। स्कूल भेजने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं घर के, किचन के, जो कि हम लेडीज़ को करने पड़ते हैं, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल चले गए, मेरा भी नहाना धोना, पूजा पाठ वगैरह सब हो गया है। तो मैं दोपहर के लंच की तैयारी कर रही थी बच्चों के। तो यहाँ पे मैं दोपहर के लंच में बनाऊँगी दाल चावल चोखा, क्योंकि सब्जी और रोटी मैंने बनाई थी सुबह बच्चों के लिए। तो अभी दाल चावल चोखा बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉयल कर लिया है, क्योंकि मैंने पहले ही रख दिया था बॉयल करने के लिए। और मैं बेसिक कुछ काम पैकेट वैकेट फिल करना था, जो बादाम का पैकेट वगैरह डब्बे खाली हो गए थे, तो वो मैं कर रही थी। तब तक मैंने सोचा क्यों ना आलू रख दो उबालने के लिए। तो आलू हमारा उबल गया है। और चलिए दाल भी चढ़ा देते हैं। तो दाल बनती रहेगी और बेसिक काम हम करते रहेंगे। तो मैं कुछ इस तरीके से मैनेज करती हूँ अपने काम, और फटाफट हो भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। फटाफट तो कर लेती हूँ, बट काम इतना ज़्यादा होता है कि एक साइड का करो तो दूसरी साइड का बचा होता है, एक साइड का करो तो दूसरी साइड का बचा होता है। तो बस वही बात है। तो यहाँ पे दाल चढ़ा देती हूँ मैं। तो यहाँ पे दाल धो लिया मैंने। तो वापस उसी कुकर में जिसमें हमने आलू बॉयल करा था, उसी में दाल डाल देंगे। और थोड़ा सा पानी, हल्दी, नमक वगैरह दे के दाल को चढ़ा देंगे बनने के लिए। और हम बाकी के काम कर लेंगे। मैं एक बात बताना चाहती हूँ। होता क्या है कि हम लेडीज़ घर पे 24 घंटे काम करते हैं, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और जो लेडीज़ घर से बाहर काम करने के लिए जाती हैं, वर्किंग हैं या जेंट्स हैं, वो लोग बाहर 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे ही काम कर लेते हैं। और घर पे आने के बाद ऐसा लगता है कि भाई साहब वो कितने बड़े साहब हैं। और हमारा सुबह 4 बजे से 5 बजे से रात 12 बजे तक घर देखना, बच्चे संभालना, कौन आया, कौन घर पे आया, कौन नहीं, घर पे क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ की नहीं, बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों को स्कूल से लाना, बच्चों को नहलाना है, बच्चों को धुलाना है, बच्चों के ड्रेस वगैरह, बच्चे के लंच वगैरह, बच्चों को स्कूल से भी लाना है, वर्क भी कराना है, बच्चों को खाना भी खिलाना। बच्चे नहीं खा रहे तो 1 घंटे बाद फिर से कोशिश करनी है कि बच्चा कुछ खा ले। बट उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। हर घर की लेडीज़ को मैं देख रही हूँ, वो सब पढ़ी लिखी हैं, सब पढ़ी लिखी हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। बट उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो कुछ कर भी नहीं पा रही हैं, और कोशिश भी करती हैं तो फिर किसी कारणवश मैनेज ही नहीं हो पाता है, तो फिर अगले दिन छोड़ देती हैं। क्या मैं ये सच कह रही हूँ? अगर मैं ये सच कह रही हूँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये सच है। और ये सबके साथ हो रहा है ऐसा। सारे लोग पढ़े लिखे कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। जो कोशिश भी करता है तो कुछ लोग मजाक बनाते हैं, कुछ लोग घर से ही, मतलब कोई सोचे कि कुछ कर लें तो, या फिर अगर एक आधी रील्स वगैरह डाल दें अपना मन बहलाने के लिए, थोड़ा माहौल चेंज हो जाता है, थोड़ा रील्स वगैरह डाल दो, थोड़ा रील्स वगैरह देख लो, फ़ोन चला लो, तो फिर ये होता है तुम सारे दिन फ़ोन चलाते रहते हैं। बताओ अब क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हमारे समाज की सुधरने वाले नहीं हैं, हमारे समाज के लोग, हमारे समाज की आदतें। बट क्या ही कर सकते हैं, मैनेज कर रहे हैं किसी तरह। कभी कभी ऐसा लगता है यार वो बचपन ही ठीक था अपना, है ना। फिर से काश वो बचपन आ जाता। तो चलिए, बचपन तो वापस आने वाला नहीं है। आलू के पराठे बना लेते हैं। यहाँ पे बच्चे लोग की भी अलग अलग डिमांड, कपड़े प्रेस नहीं, ड्रेस
यहाँ पे क्यों रख दिया, वहाँ पे क्यों रख दिया, बुक्स इधर क्यों कर दी। भाई साहब 24 घंटे यही सब करना है, फिर भी कोई वैल्यू नहीं है। बट कोई ना, हम 25 साल 26 साल की लेडीज़ बहुत ही परेशान है ना। शादी हो गई, बच्चे हो गए, बस गृहस्थी में जूझते रहो, बाकी कोई काम नहीं है ना। घर से बाहर भी नहीं निकाल सकते कि हाँ थोड़े टाइम के लिए घर से बाहर निकल जाए, किसी से बात कर ले, टाइम ही नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।